बीजेपी क्यों जीत रही है? बीजेपी इसलिए जीत रही है क्योंकि कांग्रेस और केजरीवाल नरेंद्र मोदी के नक्शे कदम पर चलते हुए भारत की सियासत से मुसलमानों को गायब कर दिया। आज न केजरीवाल के पास उसकी जबान पर मुसलमान का नाम आता, न कांग्रेस के पास लफ्ज मुस्लिम आता है। बताओ आप फिर क्या करने वाले हैं? आप याद रखिए, हम हर बार एक एक महीने का एहतजाज नहीं कर सकते। सियासी ताकत के जरिए हम तब्दीली पैदा कर सकते हैं। इख्तिदार किसी के पास चला जाए मगर आपका नुमाइंदा होना जरूरी है। नरेंद्र मोदी इसके बड़े भाई है, ये इनका छोटा भाई है। इतनी फिरका परस्ती इसमें है कि इसने कह दिया कि हमारे जो करेंसी के नोट हैं, 100 रुपये की, 500 और 2000 की नोट पर दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कह दिया कि इस पर गांधी की फोटो के साथ बल्कि उसके ऊपर देवी देवताओं की फोटो को लगाया जाए। हम दिल्ली के मुख्यमंत्री से पूछना चाहते हैं कि क्या तुमको याद नहीं आया कि ये मुल्क सेक्युलर मुल्क है, ये भारत है जिसका कोई मजहब नहीं है। किस बुनियाद पर तुमने तजवीज दी? तो मालूम हुआ कि दिल्ली का मुख्यमंत्री हिंदुत्व की आइडियोलॉजी पर चलना चाहता है। वो इस मुल्क को एक हिंदुत्व तहजीब में डुबो देना चाहता है। वो भारत के सेकुलरिज्म को जो संविधान में लिखा गया उसको खत्म करना चाहता है। मेरे अजीज दोस्तों, मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, मैं आपको ये बात इसलिए बता रहा हूँ कि आपको एक अहम फैसला लेना है। बीजेपी में जितने लीडर हैं उसमें से एक लीडर केजरीवाल की पार्टी से बीजेपी में गया। वही शख्स नारा लगाता है कि देश के गद्दारों को गोली मारो। क्या आपने कभी सुना दिल्ली के मुख्यमंत्री के जबान से कि वो उस नारे के खिलाफ कुछ कहता है? कुछ नहीं कहता है ये। क्या तुम पूछिए, ये केजरीवाल की पार्टी से पूछिए कि बिल्किस बानो पर तुम्हारी राय क्या है। बिल्किस बानो के ऊपर कुछ नहीं कहेंगे। बिल्किस बानो के बारे में दिल्ली के डिप्टी चीफ मिनिस्टर से मीडिया ने पूछा तो उन्होंने कहा कि हम बिल्किस बानो की बात नहीं करेंगे, हम स्कूल की बात करेंगे। अरे अगर बिल्किस बानो की बेटी जिंदा होती, जिसको उसकी मां के सामने उसका रेप, अस्मत रेजी करके अपनी बेटी का कत्ल कर दिया गया, अगर बिल्किस की बेटी जिंदा होती तो शायद उसकी बेटी आज जामिया यूनिवर्सिटी में पढ़ती होगी। मगर केजरीवाल और उसकी पार्टी बिल्किस के ऊपर बात नहीं करेंगे। पूछो ये केजरीवाल की पार्टी से और खुद उससे पूछिए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में तुम्हारी क्या राय है। यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में कुछ नहीं कहेंगे। तो मेरे अजीज दोस्तों, मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, ये लड़ाई इस चीज की भी होनी चाहिए कि क्या हम दिल्ली के मुख्यमंत्री को, जो हिंदुत्व आइडियोलॉजी का खुला सपोर्टर है, वो आइडियोलॉजी जो सावरकर ने लिखी उसको मानता है, इस देश को एक थियोरेटिक कंट्री बनाना चाहता है, क्या आप ऐसी पार्टी को वोट देंगे या फिर ऐसे शख्स का साथ देंगे जिसने इस वार्ड में अपनी खिदमात का एक रिकॉर्ड अंजाम दिया? कि आप अपने वोट का सही इस्तेमाल करिए। फिर से आपके लिए कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी मैदान में नहीं है। 3 मरतबा आपने उनको मौका दिया, उन्होंने इस वार्ड की आवाम को धोखा दिया। आपने उस छोटे रिचार्ज को मौका दिया असेंबली इंतखाबात में, उन्होंने कुछ नहीं किया, बल्कि ओखला में कुछ नहीं किया। आज आपसे मैं अपील करने आया हूं कि एक मर्तबा लड्डन भाई को आप अपनी मोहब्बत और इज्जत से नवाजिए। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि इंशाअल्लाह ताला जो तकालीफ आपके हैं वो तकालीफ खत्म होंगे। जेल में शिफाउर रहमान है, पूछिए ये केजरीवाल से कि बताओ शिफाउर रहमान के बारे में तुम्हारी राय क्या है? कुछ नहीं बोलेगा। पूछिए इस मुख्यमंत्री से, पूछिए कि क्या तुम खालिद सैफी को जानते हो? वो खालिद सैफी
जिसकी बीवी, जिसकी पत्नी रो रो कर वीडियो जारी करती है कि मेरा शौहर खालिद सैफी जेल में मर जाएगा, बीमार है, उसका इलाज नहीं हो रहा है, तो ये केजरीवाल का मंत्री ईडी के कस्टडी में जेल को जाता है और जेल में बैठकर इसके हाथ और पैर को तेल लगाकर इसकी मसाज किया जाता है। सोचो आप कि आपने ये केजरीवाल का साथ दिया। एक तरफ हमारा भाई खालिद सैफी है जिसकी बीवी तड़प रही है अपने शौहर के लिए, तो दूसरी तरफ केजरीवाल का मिनिस्टर है जो जेल में बैठा है और उसको पूरी सहूलतें मिल रही हैं। बताओ अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये खुली नाइंसाफी नहीं है तो क्या है? इसीलिए आपको इन तमाम नाइंसाफियों के खिलाफ मुत्तहिद होकर आपको जवाब देना पड़ेगा। और जवाब हम सिर्फ नारे लगाकर नहीं दे सकते, जवाब हम सिर्फ जज्बाती तकारीर से नहीं दे सकते, बल्कि मैं जाकिर नगर की आवाम से अपील कर रहा हूं। आपने देखा कि पार्लियामेंट में जब CAA का कानून लाया गया था तो मैं और इम्तियाज जलील साहब ने भाजपा के 300 एमपीओं के सामने मोदी और अमित शाह की आंख में आंख डालकर हमने कहा यह कानून काला है और उस कानून को फाड़ दिया। बताइए आपने देखा कि ट्रिपल तलाक का कानून 3 मरतबा नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने लाया, 3 मरतबा हमने दलाइल के साथ उस कानून को कहा कि ये खवातीन और महिलाओं के खिलाफ है। आपने देखा कि UAPA का कानून अमित शाह जुलाई 2019 में लेकर आते हैं और ऐसा गंदा अमेंडमेंट लेकर आया कि दिल्ली में NIA का कोई भी इंस्पेक्टर किसी भी जगह पर बैठे एक शख्स को टेररिस्ट का ऐलान कर सकता है, उसको टेररिस्ट घोषित कर सकता है। कौन उस UAPA के अमेंडमेंट कानून के खिलाफ बोला? पूछो ये केजरीवाल से, क्या इसने UAPA कानून का साथ नहीं दिया? आज उसी UAPA के कानून में खालिद सैफी जेल में सड़ रहा है, कई नौजवान बच्चे और बच्चियां जेल में सड़ रही हैं। पूछो ये कांग्रेस पार्टी से, यही कांग्रेस पार्टी ने UAPA के अमेंडमेंट बिल का, अमित शाह के लाए हुए कानून का लोकसभा में सपोर्ट किया। किसने उस कानून की खिलाफ वर्जी की? किसने उस कानून के खिलाफ वोट दिया? तो नाम आएगा असदुद्दीन ओवैसी का और इम्तियाज जलील का। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हर मसले पर हिजाब का मसला उठा कर्नाटका में सबसे पहले उसकी ताईद में बोलने वाले का नाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। पूछिए, ये कांग्रेस से पूछिए, ये छोटा रिचार्ज से पूछिए, बोलो हिजाब बुर्के के ऊपर तुम्हारी राय क्या है, तो नहीं बोलेंगे। अरे आपके हर मुद्दे पर, हर मसले पर हम बोलते हैं। अब चुनाव आया है तो जो खामोश बैठते हैं, आप क्या उनको वोट देंगे या जो आपके लिए लड़ते हैं, सदा एहतजाज बुलंद करते हैं? याद रखिए, वोट देना तो आपका काम है, मगर अगर आप खामोश रहने वालों को वोट देंगे तो खुदा ना खास्ता ऐसा वक्त ना आ जाए कि हम तमाम को ये लोग खामोश कर देंगे। यकीनन भाजपा को हराइए, मोदी को हराइए। हमारी भी ख्वाहिश ये है कि बीजेपी हारे, मगर बीजेपी क्यों जीत रही है? आज आपको लड़ने वालों की जरूरत है, आज आपको अपनी आवाज को उठाने की जरूरत है। बताइए कौन है आपकी आवाज? क्या केजरीवाल तुम्हारी आवाज है? क्या ये छोटा रिचार्ज तुम्हारी आवाज है? क्या कांग्रेस तुम्हारी आवाज है? क्या भाजपा तुम्हारी आवाज है? तो फिर तुम्हारी आवाज कौन है? बताओ, कौन है तुम्हारी आवाज? कौन सी पार्टी तुम्हारे लिए लड़ती है? पतंग के निशान पर बटन दबाएंगे तो 4 तारीख को आसमानों में क्या नजर आएगा? क्या नजर आएगा? कहीं झाड़ू तो नहीं दिखेगी, कहीं हाथ तो नहीं नजर आएगा।